हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है तपेश और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल तपेश क्लासेस में। तो ध्यान से देखिएगा, इस जीओसी के सफर में हम इंडक्टिव इफेक्ट की चर्चाएं कर रहे हैं और लास्ट क्लास में हमने बताया था कि इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है और थोड़ी सी चर्चा हमने और की थी। इसी सफर को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, तो थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। पहले इंडक्टिव इफेक्ट में प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट की बात तो हमने कर ली है। तो हम चल रहे हैं अभी माइनस आई इफेक्ट के ऊपर। किसके ऊपर चल रहे हैं? हम चल रहे हैं माइनस आई इफेक्ट के ऊपर। ठीक है, क्या होता है माइनस आई इफेक्ट? तो थोड़ा सा एक बार 1 मिनट में देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई कार्बन की चेन है और यहाँ पे हमने कोई एक्स एलिमेंट लगाया है और ये एक्स एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींच रहा होगा, जिसकी वजह से इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। इसी की वजह से हमने इस पर पार्शियली नेगेटिव लिख दिया और इस पर पार्शियली पॉजिटिव, इस पर डैश लगा के छोड़ रहा हूँ। इसका रीजन मैंने बताया था, मैं पार्शियली नेगेटिव के साथ यहाँ पे डैश क्यों लगाता हूँ उसका रीजन मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है, ध्यान से देखिएगा कभी। ठीक है, और यहाँ पे डबल पार्शियली पॉजिटिव आएगा, ये एक्स इससे खींचेगा और ये सी इससे खींचेगा, ये सी फिर इससे खींचेगा, ये सी इससे खींचेगा। लगभग 3 से 4 एटम तक लगता है, फिर ये थोड़ा मतलब खत्म हो जाता है। ठीक है, और ज्यादा लगता नहीं है। ये जो x है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर खींच रहा होगा और इसी ग्रुप को हम कहते हैं माइनस आई ग्रुप और इसी इफेक्ट को हम कहते हैं माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, तो हमने ये चर्चा की थी कि जो माइनस आई ग्रुप कौन कौन हो सकता है, कुछ थोड़ी सी बातें की थी, यानी कि उनमें कंपेरिजन थोड़ी सी बात कर रहे थे। जैसे सबसे पहले जो ग्रुप आए थे वो आए थे न्यूट्रल ग्रुप। क्या आए थे? न्यूट्रल ग्रुप। तो न्यूट्रल ग्रुप के बारे में हमने थोड़ी सी चर्चाएं की थी और फिर हमने बात की थी ओलिफिनिक ग्रुप। किसकी बात की थी? ओलिफिनिक ग्रुप की बात की थी। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो थर्ड नंबर पे आए थे वो आए थे चार्ज। कौन से आए थे? चार्ज। अब वहीं से देखिएगा ध्यान से, चार्ज का भी हमने कंसेप्ट बता दिया था, या तो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हो सकते हैं या तो कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज हो सकते हैं। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है और उतना ही ज्यादा उसकी माइनस आई पावर होती है। ठीक है, एंड यहां इस लेक्चर को थोड़ा सा क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं, तो देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन क्या रहने वाला है हमारा? क्वेश्चन मेरा ये रहने वाला है आप सभी से, जैसे देखिएगा ये कोई कार्बन मैंने बनाया। ठीक है, सो अब चलो ऑक्सीजन से स्टार्ट करते हैं। इधर देखिएगा ये ऑक्सीजन है, यहां भी ऑक्सीजन और यहां भी ऑक्सीजन है, और यहां मैंने लगाया है ClBr लगा लो। यहाँ पे हमने Cl लगाया और यहाँ पे ये Br लगाया और ये I लगाया। आप सभी को पता है कि ये सभी हेलोजन है। क्या ये सभी FCl, Br, I ये सब क्या होते हैं? हेलोजन। और ये जब भी मिलेंगे, जब भी जैसे अकेले मिलेंगे ज्यादातर इन्हें हम X से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अकेले मिलेंगे तो यानी नेक्ड, यानी कि अकेले एकदम नंगे मिलेंगे। ठीक है, अलोन, नेक्ड। ठीक है, ऐसा कुछ। अब ऑक्सीजन और Cl और यहाँ पे ऑक्सीजन और Br, ऑक्सीजन और आयोडीन। आप सभी को पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ट्रेंड में, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो माइनस आई स्ट्रेंथ या माइनस आई पावर भी ज्यादा होगी। तो ऑक्सीजन और क्लोरीन में माइनस आई पावर ऑक्सीजन की ज्यादा, और ऑक्सीजन और ब्रोमीन में भी ऑक्सीजन की ज्यादा और इसमें भी इसकी ज्यादा। ये रहा माइनस आई का ऑर्डर। ठीक, और इससे क्वेश्चन को थोड़ा सा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट बनाते हैं। तो मुझे बताइएगा इसका ऑर्डर। यहाँ पे ये OH बनाया, यहाँ भी OH बनाया, यहाँ OH, यहाँ फिर Cl लगाया, यहाँ फिर मैंने Br लगाया, फिर मैंने I लगाया। अब इसका जब ऑर्डर देखोगे, आप चाहे कुछ भी कहो इसका ऑर्डर पर, लेकिन इसका ऑर्डर जो आने वाला है वो कुछ इस तरीके से आने वाला है। अब सबसे पहले आप सोचोगे कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? यानी कि आप कहते हो कि ऑक्सीजन की ज्यादा होती है क्लोरीन से। बिल्कुल मैंने सही कहा है कि ऑक्सीजन की ज्यादा ही होती है क्लोरीन से, पर मैं फिर भी कह रहा हूं कि यहाँ पे जो माइनस आई का जो ऑर्डर होता है वो कुछ ये होता है। आपका क्वेश्चन बनेगा और ये जायज भी है आपका बनना कि ऐसा क्यों, तो इस बात का इंतजार कीजिएगा अभी। एंड एक और क्वेश्चन मेरा आपसे, जैसे देखिएगा ये CN बनाया मैंने, साइनाइड, और यहां मैंने बनाया क्लोरीन। ठीक है, और यहां मैंने बनाया, यहाँ पे देखिए ध्यान से, एक और क्वेश्चन, यहाँ पे बनाया मैंने ये और यहां बनाया मैंने ये। ठीक है, अब इसमें ये A और B क्वेश्चन है, इनमें भी आपको कंपेरिजन करनी है। तो आप कहोगे कि यहाँ पे जो की एलिमेंट है वो कार्बन है और यहाँ पे जो डायरेक्टली जुड़ा है वो क्लोरीन है, और आपने बता रखा है हमें, और आपको भी पता है कि कार्बन और क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की
कम होती है और क्लोरीन की ज्यादा। तो आप बताने वाले ये, पर मैं कहूंगा ये बिल्कुल नहीं होता है और ये होता है। फिर से क्वेश्चन बनेगा ऐसा क्यों होता है। और यहाँ पे इसमें और इसमें आप जब कंपेरिजन करोगे तो आप सोचोगे, एकदम अच्छा सोचोगे कि CH3 जो ऑर्डर CH3 जो होता है वो प्लस आई इफेक्ट दिखाता है। कैसा इफेक्ट दिखाता है? प्लस आई इफेक्ट। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहां से दे रहा होगा और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले रहा होगा, जिसकी वजह से इसकी जो भूख होगी, यानी इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। यानी इधर से देने वाला है पर इधर तो देने वाला नहीं है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा तो इसकी भूख शांत हो जाएगी। तो यानी अब ये इलेक्ट्रॉन कम खींचेगा, तो इसका मतलब इसकी ज्यादा होनी चाहिए, पर होती इसकी ज्यादा है। ये वाला सही नहीं है। फिर से आपके माइंड में क्वेश्चन बनेगा ऐसा क्यों। आप कर क्या रहे हो, हमारे तो इस समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो बस अपने भाई पे भरोसा रखिए, इन सभी क्वेश्चन का आंसर एकदम आसान वे में मैं आपको जस्ट अभी समझाने वाला हूं। तो ये क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे और इनका आंसर भी आपने ट्राई किया होगा देने की, पर ये आंसर आपके जो होते थे वो गलत थे। ठीक है, आपने कमेंट कीजिएगा वीडियो में, तब तो मुझे पता चला करेगा कि आपने आंसर क्या दिया था। तो अब देखिएगा एक क्वेश्चन और आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग, जो कि बहुत सारे टीचर से गलत बताते हैं। ध्यान से देखिएगा। चेरी मार्च का डेटा होता है, चेरी मार्च का डेटा भी है मेरे पास, मैं उसको दिखाऊंगा भी है क्या। जैसे कि यहाँ पे है सल्फर ये, और एक है ये, ठीक है, यहाँ पे ये, यहाँ पे SH और SR, SH और OH, SH और OH में कंपैरिजन करनी है आपको। आप क्या सोचोगे कि यहाँ पे जो की, यहाँ पे देखिए डिफरेंस जो है वो केवल ऑक्सीजन का है। ठीक है, यहाँ पे जो की एलिमेंट है वो सल्फर है, यहाँ पे जो की एलिमेंट है वो ऑक्सीजन है। और आप सभी को पता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ज्यादा होती है ना, तो ऑक्सीजन यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा। ठीक है, अब सल्फर की कम होती है तो ये कम, सल्फर की कम होती है तो ये कम खींचेगा, तो इसका मतलब ये ज्यादा खींचेगा, तो इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसका माइनस इफेक्ट ज्यादा होना चाहिए। पर फिर से आप गलत हो जाते हो, यहाँ पे जो होता है वो इसका ज्यादा होता है। ठीक है, आप पता नहीं क्या सोचोगे, पर लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि ये जो मैंने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे टीचर इसे गलत बताते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि आपको मैं अभी दिखाऊंगा अभी, बहुत सारे टीचर गलत बताते हैं। आप अन्यथा मैंने सही का ऑर्डर देखिएगा और जब मैं पढ़ाऊं उस ऑर्डर को देखिएगा, एक बार देखिएगा। SH और OH का जो ऑर्डर होगा वो SH को पहले, OH को पहले लिखा गया हुआ है, SH को बाद में, पर लेकिन SH पहले आता है और OH बाद में आता है। यही सही है जो मैंने कहा है। चेरी मार्च एक बुक है एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, उसमें साफ लिखा है इसके बारे में, तो ध्यान से देखिएगा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि ये जो क्वेश्चंस थे इनका आंसर क्या होने वाला है, यानी कि इनको क्या क्या माइनस आई पावर को कौन कौन इफेक्ट कर रहा था, ऐसा क्या कारण था जिसकी वजह से ये आंसर हमारे गड़बड़ आ रहे थे। तो उसके लिए हम पढ़ते हैं फैक्टर अफेक्टिंग माइनस आई पावर। क्या पढ़ते हैं? फैक्टर अफेक्टिंग माइनस आई पावर। फैक्टर अफेक्टिंग माइनस आई पावर, यानी कि माइनस आई पावर को कौन कौन इफेक्ट कर रहा था, तो उसके बारे में देखते हैं। तो हमें 4 के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, तो फैक्टर अफेक्टिंग माइनस आई पावर में 4 के बारे में पढ़ना होता है। सबसे पहला जो इफेक्ट करता है, सबसे पहले आता है चार्ज। कौन इफेक्ट करता है? चार्ज, यानी कि चार्ज के बारे में आपने पढ़ रखा है और जस्ट अभी बताने वाला हूं। और फिर आते हैं नेक्ड एटम, नेक्ड ग्रुप। ठीक है, यानी कि जो एकदम नंगे होते हैं, जैसे वो हमेशा अकेले मिलते हो। जैसे कैसे मिलते हो? अकेले, यानी भीड़ के साथ नहीं, अकेले मिलते हो। कैसे मिलते हो? अकेले। जैसे इसे हम यहाँ पे कह सकते हैं एक्स, यानी कि कोई हेलोजन होंगे। ठीक है, ज्यादातर हमें हेलोजन्स ही मिलने वाले हैं। या फिर यहाँ पे एक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है स्टेरिक फैक्टर। कौन सा फैक्टर है? स्टेरिक फैक्टर। या फिर यहाँ पे हम कहेंगे बॉन्ड एंगल। क्या कहेंगे? बॉन्ड एंगल। और एक फैक्टर और है हमारा, वो है हाइब्रिडाइजेशन। क्या है? हाइब्रिडाइजेशन। तो ये 4 फैक्टर हैं जो कि माइनस आई पावर को इफेक्ट करते हैं। तो अब इन्हें ध्यान से देखिएगा वन बाई वन। सबसे पहला चार्ज के बारे में। चार्ज के बारे में क्या होता है? चार्ज में क्या होता है, तो आपने ये मैंने पहले पढ़ा दिया है कि यदि किसी एलिमेंट पर जो चार्ज है, कैसा है? चार्ज तो पॉजिटिव, यानी इसका जो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है, तो हम कहते हैं उसकी माइनस आई पावर भी कैसी होती है? ज्यादा। मोर पॉजिटिव चार्ज, मोर माइनस आई पावर।
मोर पॉजिटिव चार्ज, मोर माइनस आई पावर। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या बताते हैं कि जैसे कोई एलिमेंट है ए, क्या एलिमेंट है ए, तो उस पर यदि कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसकी माइनस आई पावर सबसे ज्यादा होने वाली है। कैसे होने वाली है? सबसे ज्यादा होने वाली है। तो उस पर या और उसके बाद आएगा पार्शियली पॉजिटिव। कैसा आएगा? पार्शियली पॉजिटिव। और उसके बाद आएगा एकदम न्यूट्रल। कैसा आएगा? न्यूट्रल। और उसके बाद आएगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ध्यान से सुनिए, और किसी क्वेश्चन का ये जवाब होने वाला है, यदि किसी एलिमेंट पर पार्शियली नेगेटिव आ जाता है तो उसकी माइनस आई पावर कम हो जाती है। और किसी एलिमेंट पर, क्या कहा मैंने, और यदि किसी एलिमेंट पर कंप्लीटली नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो उसकी माइनस आई पावर बहुत कम हो जाती है। उसकी माइनस आई पावर बहुत कम हो जाती है। इसे बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स के तौर पे आप देखिएगा, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे NH3, क्या लिखा? NH3 प्लस, और यहाँ पे लिखा मैंने NR3 प्लस। आप इसका आंसर थोड़ा बाद में दीजिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा अभी नहीं वाला, बाद में देंगे हम इसका आंसर। और यहाँ पे लिखा मैंने NO2 पार्शियली प्लस, और यहाँ पे लिखा मैंने CN। ठीक है, और यहां भी आने वाला है पार्शियली प्लस। तो सबसे पहले आप बहुत अच्छी तरीके से आंसर दे सकते हो कि NH3 पर पॉजिटिव चार्ज, NH3 पर पॉजिटिव चार्ज को कंप्लीटली पॉजिटिव, इसका मतलब इस वाले की, यानी इसको मैं यदि A कह देता हूं, इसको B कह देता हूं, इसको C कह देता हूं, A पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब A की माइनस ई पावर बहुत ज्यादा। अब N पर पार्शियली पॉजिटिव है और C पर पार्शियली पॉजिटिव है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है, और N और C में आपको पता है कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज वेरी अनस्टेबल, यानी अब ये बहुत बुरी तरीके से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसका मतलब माइनस ई पावर इसकी ज्यादा होगी। तो फिर आएगा B और देन आएगा C। कौन आएगा? C। ठीक है, एकदम समझ में आ रहा होगा, वेरी गुड। अब चलते हैं नेकेड ग्रुप की तरफ। जैसे कि एकदम नंगे हो, एकदम अकेले हो, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आप सभी को इनके बारे में तो आप पता है कि फ्लोरीन की ज्यादा होती है, फिर आएगा क्लोरीन, फिर आएगा ब्रोमीन, फिर आएगा आयोडीन। ठीक है, ये तो एकदम ऑर्डर होने वाला है। ठीक है, और देख लेते हैं और कुछ एक और इनके बारे में। जैसे देखें यहाँ पे हमने लगाया, यहाँ पे क्लोरीन, क्या लगाया? क्लोरीन। और यहाँ लगाया हमने NH2, क्या लगाया? NH2। और यहाँ लगाया हमने ब्रोमीन, और यहाँ लगाया OH। ठीक है, तो इनके ऑर्डर क्या रहने वाले हैं देखिए ध्यान से यहाँ पे। हाँ ठीक है, इतने ही बहुत है आपके पास। अब देखो ध्यान से इनके बारे में देखा जाए, और एक SH और ले लो SH, और यहाँ ले लो BRAI। जब भी, क्या कहा मैंने, जब भी आपको चार्ज के बाद जो दूसरा फैक्टर आता है वो आता है नेकेड ग्रुप के, नेकेड एटम, यानी कि जब भी आपको चार्ज के बाद जब भी ऐसे कोई ग्रुप मिले और जब हेलोजन्स अकेले मिले, तो हमेशा जैसे कहते हैं ना, भेड़िया जो होते हैं वो ग्रुप में चलते हैं और शेर अकेला चलता है और शेर जीत जाता है, तो वैसे ही हेलोजन्स सेकंड नंबर पे आते हैं। प्रायोरिटी जब इनकी कंपेरेंस होंगी तो जो हेलोजन्स होते हैं वो सेकंड नंबर पे आते हैं। जब भी आपको ये हेलोजन्स मिले या कोई ग्रुप मिले तो आंख बंद करके पहले इसको प्रायोरिटी देनी है, फिर सेकंड नंबर पे इनको देने, आप फिर इनको ही लगा दीजिएगा। और इसका रीजन ध्यान से देखिएगा। मैंने अभी कहा है कि यदि A कोई एलिमेंट है, उस पर यदि नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाती है और उसकी माइनस आई पावर भी कम हो जाएगी। ठीक है, अब देखो जब ये Cl है डायरेक्टली और ये लगा है NH2, इसको ध्यान से देखा है NH2 को, तो ये कुछ ऐसे मिलेगा आपको, N यहाँ पे H और यहाँ पे H, और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, और आप इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच रहा होगा, तो इस पर क्या आ जाएगा? पार्शियली नेगेटिव आ जाएगा। अब ऐसे ही ऑक्सीजन हाइड्रोजन से खींच रहा होगा तो इस पर पार्शियली नेगेटिव, इस पर भी पार्शियली नेगेटिव, और लगभग इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग समान होती है, यानी इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग कम डिफरेंस होता है। फिर भी यहाँ पे 0.38 का अंतर होता है लगभग,
अप्रोक्स मुझे अप्रोक्स बता रहा हूं कि लगभग 0.38 का डिफरेंस होता है, फिर भी यहाँ पे पार्सली नेगेटिव बहुत बहुत कम है, यहाँ पे बहुत कम है, मैं फिर कह रहा हूँ यहाँ पे बहुत कम है, तो यहाँ पे मैं एफ ले लूं तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे ना फिर यही जीत जाएंगे, क्योंकि इनके ऊपर तो कोई ना तो नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, पर न्यूट्रल है। पर नेगेटिव वालों की न्यूट्रल वालों की नेगेटिव से तो ज्यादा है ना, न्यूट्रल वाले पहले आए, नेगेटिव वाले बाद में आए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसकी डेंसिटी जो थी, उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी वो कम कर दी गई है, क्योंकि साइड जो एटम थे उनसे इलेक्ट्रॉन ले लिए गए हैं। तो मैं आशा करता हूं ये भी आपके फंडा समझ में आया होगा। ए यदि कोई एलिमेंट है उस पर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा माइनस ई पावर, पार्शियली पॉजिटिव थोड़ी सी कम, न्यूट्रल और कम, नेगेटिव बहुत कम, कंप्लीटली नेगेटिव बहुत कम से कम इन पे न्यूट्रल, ये न्यूट्रल है पर नेगेटिव तो है, और हमें पता है कि न्यूट्रल वालों की माइनस ई पावर ज्यादा होती है जिनके ऊपर पार्शियली नेगेटिव होता है उनसे। ठीक है, तो ये भी समझ में आया होगा। अब फैक्टर आता है हमारा स्टेरिक फैक्टर या बॉन्ड एंगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और ध्यान से देखिएगा स्टेरिक फैक्टर कब लगता है, कैसे कैसे लगता है। स्टेरिक फैक्टर वहां लगता है जब भी आपके पास स्टेरिक फैक्टर कहां लगता है, स्टेरिक फैक्टर जब भी आपके पास जो की एलिमेंट है, क्या कहा मैंने, की एलिमेंट है उसका हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए sp3। क्या कहा मैंने, जब स्टेरिक फैक्टर आपका कहां लगता है, जो की एलिमेंट है, क्या है, जो भी आपका की एलिमेंट है, जो भी आपका क्या है की एलिमेंट, उसका हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए sp3। क्या होना चाहिए, sp3। और उसके साइड एटम, साइड जो एटम होने चाहिए, साइड एटम या साइड ग्रुप बल्कि होने चाहिए, बल्कि ग्रुप कैसे होने चाहिए, जो साइड एटम या साइड जो ग्रुप होने चाहिए बल्कि ग्रुप होने चाहिए, जो साइड में लगे हुए ग्रुप कैसे होने चाहिए, बल्कि। पर जो की एलिमेंट होना चाहिए, जो की एलिमेंट होना चाहिए वो स्मॉल होना चाहिए, जो की एलिमेंट होना चाहिए वो स्मॉल, या फिर कहें हम सेकंड पीरियड से होना चाहिए। कौन से पीरियड से होना चाहिए, सेकंड पीरियड से। तो वहां लगेगा आपका स्टेरिक फैक्टर, और इसको हम केमिकल बॉन्डिंग में नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। क्या कहते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन डोमिनेट कर गया है। तो ध्यान से देखिएगा स्टेरिक फैक्टर और बॉन्ड एंगल वाला कॉन्सेप्ट कहां, स्टेरिक फैक्टर कहां लगता है आपका, स्टेरिक फैक्टर वहां लगता है जहां पे जो की एलिमेंट है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए। आप सोच भी सकते हो, अब मुझे पता नहीं कि आप सोचते हो कि नहीं सोचते, कि आप sp2 पर क्यों नहीं लगा रहे, आप sp पर क्यों नहीं लगा रहे, तो उसका रीजन आने वाले समय में मिलने वाला है। और जो की एलिमेंट है उसके जो साइड ग्रुप होने चाहिए वो बल्कि होने चाहिए, और जो की एलिमेंट होना चाहिए वो स्मॉल होना चाहिए या सेकंड पीरियड का होना चाहिए। और इसी फैक्टर को हम कहते हैं नॉन, केमिकल बॉन्डिंग में इसको हम कहते हैं, आप इसे पढ़ोगे केमिकल बॉन्डिंग में, कहां पढ़ोगे, केमिकल बॉन्डिंग में आपने पढ़ा हो तो, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स क्या क्या होने वाले हैं इसको मैं रफ करता हूं, अभी समझाता हूं। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से स्टेरिक फैक्टर वाला कंसेप्ट होगा क्या क्या। एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं हम ध्यान से, किसके, स्टेरिक फैक्टर के, इधर चलते हैं। देखिए ध्यान से, हमने बनाया ऑक्सीजन, यहां लटकाते हैं कोई कार्बन की कोई चेन, और यहां बना देते हैं हम कोई क्या, CH3, और यहां पे हमने बनाया फिर से ऑक्सीजन, यहां बनाया हमने कोई CH3, और या फिर यहां पे भी कोई चेन बना लो, यहां भी आप चेन बना लो, फिर कहोगे आप क्या कुछ भी कर देते हो, और यहां लिख देते हैं हम H। क्या लिख देते हैं, H। अब ध्यान से देखा जाए यहां पे होने क्या वाला है, और इसके पास यहाँ पे दो दो क्या है, लोन पेयर, क्या है, लोन पेयर। अब देखो ध्यान से, ये एक बड़ा ग्रुप है, ठीक है, बल्कि ग्रुप, कैसे ग्रुप में ये, बल्कि ग्रुप, बल्कि ग्रुप। ऑक्सीजन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, ऑक्सीजन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, दोनों ऑक्सीजन सेकंड पीरियड के, और देखो सिंगल सिंगल बॉन्ड है, और तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होने वाला है ऑक्सीजन का वो sp3 होने वाला है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होने वाला है। और मैंने अभी कहा था कि यदि की एलिमेंट पर उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो, साइड एटम बल्कि हो, देखो ऑक्सीजन
साइड एटम जो है कैसे हैं, बल्कि, पर इसका जो है वो बल्कि नहीं है। पर ये वाला तो बल्कि है ना, एक बल्कि है तो दूसरा भी तो बल्कि होना चाहिए, वहां पे स्टेरिक रिपल्सन तो लगना चाहिए। तो होगा क्या यहाँ पे कि ये भी एक बड़ा ग्रुप है, ये भी एक बड़ा ग्रुप है। जब दो बड़े बड़े लोग ऐसे करके देखिए, ये मान लीजिए ये ऑक्सीजन है, ये भी एक कार्बन की चेन है बड़ी वाली, और इधर भी एक कार्बन की चेन है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में यहाँ पे होगा क्या कि रिपल्सन, इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में यहाँ पे फिर रिपल्सन होगा, और रिपल्सन होगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन होगा तो रिपल्सन होने से क्या होता है, बॉन्ड एंगल का एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि बॉन्ड एंगल यानी थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज एस करेक्टर के, परसेंटेज एस करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है माइनस आई पावर की। ये मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताया हुआ है। तो देखिए होगा क्या, यहाँ पे मैंने थीटा 1 क्या माना, थीटा 1, यहाँ पे थीटा 2। देखो ध्यान से कि यहाँ पे एच है तो यहाँ पे रिपल्सन कम होगा और यहाँ पे रिपल्सन ज्यादा होगा, तो हम कहेंगे थीटा 1 ज्यादा है किससे, थीटा 2 से। और जिसके लिए थीटा की वैल्यू ज्यादा, तो इस बॉन्ड, इन बॉन्डों में परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ जाएगा। बॉन्ड एंगल के बढ़ने से, बॉन्ड एंगल के बढ़ने से परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ जाता है, तो उसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी और उसकी माइनस आई पावर भी बढ़ जाएगी। पर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल बढ़ेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक फैक्टर नहीं लगेगा, क्योंकि ये वाला जो हाइड्रोजन है ये कोई बल्कि ग्रुप या बल्कि एटम नहीं है, तो यहाँ पे स्टेरिक फैक्टर नहीं लगेगा, यहाँ स्टेरिक फैक्टर लगेगा और बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे इन बॉन्ड में परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ जाएगी, की एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिर बढ़ जाएगी, की एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी, क्योंकि की एलिमेंट के बॉन्ड्स में परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी, इसकी वजह से इसकी माइनस आई पावर भी बढ़ जाएगी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इस वाले का माइनस आई पावर ज्यादा होगी और इस वाले की माइनस आई पावर कम होगी। तो एक और एग्जांपल आपके सामने देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमने बनाया क्या, ऑक्सीजन, और यहाँ पे हमने बनाया CH3, यहाँ भी बनाया हमने CH3, यहाँ बनाया हमने हाइड्रोजन और यहाँ बनाया CH3। तो आप आसानी से कह दोगे कि इसमें और इसमें देखा जाए, इसका भी हाइब्रिडेशन sp3, ठीक है। और होगा क्या, sp3 है, उसके बाद साइड एटम के साइड जो ग्रुप लगे वो बल्कि है, पर इसमें ये तो बल्कि है पर लेकिन ये वाला बल्कि नहीं है, तो ये बल्कि है। यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड एंगल नहीं बढ़ेगा, तो यहाँ बॉन्ड एंगल बढ़ेगा तो इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो माइनस आई पावर बढ़ जाती है, तो इसका मतलब इसकी माइनस आई पावर होगी। इसे इस तरीके से नहीं सोचना है जिस तरीके से आप अभी थोड़ी देर पहले सोच रहे थे, CH3 है प्लस आई देगा, प्लस आई पावर लगाएगा तो इधर से देगा इधर से देगा, इसकी ऑक्सीजन की माइनस आई पावर कम हो जाएगी, तो इसका मतलब उस वाले की ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि उधर एक दे रहा है। पर नहीं भाई, ऐसा नहीं है। यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे बॉन्ड एंगल वाला कंसेप्ट लगेगा, ठीक है, समझ में आया होगा। और देखिएगा एक दो एग्जांपल और देखिएगा क्या क्या होने वाला है। देखो ध्यान से, यदि मैं कहूं आपके सामने यहाँ पे C11O, यहाँ पे मैंने लगाया कोई H, यहाँ C11O और यहाँ लगाया मैंने कोई R, या मान लो CH3, ठीक है। यहाँ भी कोई R ग्रुप लगा होगा, एल्काइल ग्रुप, आप समझ सकते हो, ठीक है, आपने पढ़ रखा है। अब देखो ध्यान से, अब आप कहोगे कि यहाँ पे बॉन्ड एंगल देखे, यहाँ बॉन्ड एंगल देखे, आप कहोगे यहाँ पे CH3 कोई R ग्रुप लगा होगा तो रिपल्सन होगा, तो इसका माइनस की पावर ज्यादा होनी चाहिए। अरे भाई सेंस तो लगाओ, आप ऐसा कहोगे मुझे पता है, पर लेकिन सोचो ना एक बार कि ये जो की एलिमेंट है, इस की एलिमेंट का हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 है भैया, इसकी एलिमेंट का हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 है। तो यहाँ पे आपका ये वाला कॉन्सेप्ट स्टेरिक वाला नहीं लगने वाला है। तो होगा क्या, ऐसा नहीं लगने वाला, ठीक है। तो होगा क्या कि ऑक्सीजन खींच रहा होगा तो इस पर पार्शली प्लस आएगा, ये बात सही है, इस पर पार्शली प्लस आएगा, ये बात सही है। पर इधर से एक देगा, इधर से दो देने वाले हैं, तो ये इसकी कम हो जाएगी ना माइनस की पावर, इसे दो लोग देने वाले हैं तो इसकी भूख शांत हो जाएगी, तो यही तो ज्यादा खींचेगा। तो ऑर्डर ये नहीं, ऑर्डर ये होगा। कभी कभी ये भी देख ले कि आपको जो की एलिमेंट दिया है वो सेकंड पीरियड का होने के साथ साथ उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है या नहीं है,
और मैंने कहा था कि sp2 क्यों नहीं। तो ध्यान से देखिएगा यदि sp3 होता है तो ज्योमेट्री और शेप होती है उसकी टेट्राहेड्रल। यदि हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है तो टेट्राहेड्रल, यदि sp2 होता है तो उसकी हो जाती है ट्राइगोनल प्लेनर ऐसी। तो अब इनके बीच में यदि रिपल्सन होगा तो कहां जाएंगे, पहले से एक प्लेन में है ये, क्योंकि भाई ये पहले से ही दूर दूर है, और कितना दूर करोगे। अब आप सोचोगे sp में, वो तो लीनियर होती है और इससे ज्यादा तो दूर ये नहीं रह सकती, इससे ज्यादा तो ये दूर नहीं रह सकते, ठीक है। तो देखो ध्यान से अब आगे, इसमें इसकी ज्यादा नहीं होगी, इसकी ज्यादा होगी। ऐसे ही एक और मैं कुछ अब क्वेश्चन देता हूं, एक और लिखो। चलो देखो NH3 इधर लिखा मैंने NH3 पॉजिटिव, इधर लिखा मैंने NMe3 पॉजिटिव। इसकी कुछ इस तरीके से बनेगी, N हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, N मिथाइल मिथाइल मिथाइल। अब देखो यहाँ पे sp3, इसका भी sp3 सिंगल बॉन्ड है, सभी sp3 सेकंड पीरियड का है, सेकंड पीरियड का है। साइड जो एटम साइड ग्रुप जो लगे हैं वो मिथाइल है, यानी कि बल्कि है। स्टेरिक फैक्टर लगेगा, स्टेरिक फैक्टर लगेगा तो इसका मतलब जहां स्टेरिक फैक्टर लगता है बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, बॉन्ड एंगल बढ़ेगा तो की एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, की एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो होगा क्या, बस वही -i पावर भी बढ़ जाएगी, इसकी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पे साइड एटम जो साइड एटम लगे वो बल्कि नहीं है, तो इसकी फिर से ज्यादा होगी। आप इसे मत सोचिएगा कि मिथाइल है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा तो उसकी भूख शांत हो जाएगी, ऐसा नहीं है, इस कंसेप्ट से चलिएगा। और मैं कुछ और देखिएगा, एक और जो कंसेप्ट है हमारा हाइब्रिडाइजेशन का, ठीक है, और बहुत सारे भी क्वेश्चन लिखूंगा मैं अभी, तो इसको और समझ लेते हैं अभी हाइब्रिडाइजेशन वाले को। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है आपको पता है, हाइब्रिडाइजेशन की कहानी तो sp में परसेंटेज s कैरेक्टर ज्यादा होती है और sp2 में कम होती है और sp3 में और कम होती है, ठीक है। आपका वास्ता कार्बन से होने वाला है, कार्बन का sp, फिर आएगा कार्बन का sp2, फिर आएगा कार्बन का sp3। और मेरे उस लेक्चर को देखिएगा जहां मैंने वन जंप रूल पढ़ाया है, वहां पे मैंने कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन के हाइब्रिडाइजेशन की मॉडिफाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ की एलिमेंट है जब मैंने डिस्कशन किया था, तो बहुत अच्छी तरीके से मैंने एक ग्राफ पढ़ाया था इस तरीके से वन जंप रूल के नाम से, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, ये ऐसा होने वाला है। ऐसा क्यों, इसमें जो परसेंटेज एस कैरेक्टर होता है वो होता है 50%, इसमें जो होता है वो होता है 33.33% और इसमें होता है 25%। इसकी नॉलेज आपको अच्छी तरीके से होगी क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में, प्रीवियस क्लासेस में इसके बारे में भी बताया था। तो ठीक है, ऐसा होने वाला है। sp हाइब्रिडेशन होगा तो उसकी -i पावर ज्यादा और sp2 की कम और sp3 की और कम। और sp कब होगा, जब या तो कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड हो या फिर टू डबल बॉन्ड हो dv, या तो कम से कम कार्बन के पास एक ट्रिपल बॉन्ड हो या फिर 2 डबल बॉन्ड हो। sp2 कब होगा, जब 1 डबल बॉन्ड हो, 1 डबल बॉन्ड हो। sp3 कब होगा, जब कैसे बॉन्ड हो, जब सभी सिंगल बॉन्ड हो, तो वहां पे होगा sp3, ठीक है। तो ये रहा हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट। अब हम करते हैं एकदम अच्छी तरीके से क्वेश्चन, क्या करते हैं क्वेश्चन। तो अब देखिएगा आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, इनका आपको आंसर देना है। तो सबसे पहले ओवरऑल कंक्लूजन सुन लीजिएगा क्या होने वाला है। सबसे पहले ओवरऑल कंपैरिजंस कैसे करेंगे, ठीक है। जब सभी एक साथ आ जाएं, स्टेरिक फैक्टर भी लग रहा हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइब्रिडाइजेशन वाला भी हो, यानी बल्कि ग्रुप वाला भी हो, और नेगेटिव ग्रुप वाला भी हो, और हमारा सबसे पहला फैक्टर चार्ज वाला भी हो, तो सबसे पहले प्रायोरिटी आपको देनी है, सबसे पहले आपको प्रायोरिटी फर्स्ट नंबर पे देनी है, आपको प्रायोरिटी देनी है चार्ज को। सबसे पहले देखना है यदि कहीं चार्ज वाला ग्रुप है, यानी चार्ज वाला कौन सा, सबसे पहले देखोगे पॉजिटिव कंप्लीटली, फिर देखोगे पार्शियली पॉजिटिव, फिर देखोगे न्यूट्रल, फिर देखोगे पार्शियली नेगेटिव, फिर देखोगे नेगेटिव। सबसे पहले फैक्टर लगाना है ये। सेकंड नंबर पे चलते हैं, सबसे पहले चार्ज वाला ही देखें,
सेकंड नंबर पे चलते हैं नेक्ड, यानी एकदम जो नंगे नंगे हो, एकदम नंगे, एकदम अलोन, अलोन एलिमेंट, अलोन एलिमेंट, अलोन एलिमेंट, एकदम अकेले हो, वो जीत जाते हैं। जैसे कहते हैं ना कि जब भीड़े चलता है तो पूरे झुंड के साथ चलता है, और जो शेर चलता है वो अकेला चलता है। और यदि ग्रुप हो और अलोन कोई एलिमेंट हो, यानी हेलोजन, इन्हें हम कह सकते हैं यहाँ पे हेलोजन, क्या कह सकते हैं, हेलोजन। तो आप हेलोजन को आंख बंद करके हेलोजन पे टिक कर दीजिएगा, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने वाली है। एंड थर्ड नंबर पे चलते हैं, कौन से नंबर पे, थर्ड नंबर पे, थर्ड नंबर पे चलते हैं। थर्ड नंबर पे देखिएगा उनकी यदि उनमें आ गए तो उनमें देखेंगे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्या देखेंगे, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और फिर देखेंगे हम हाइब्रिडाइजेशन वाला कंसेप्ट, क्या देखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन वाला कंसेप्ट। ठीक है, सबसे पहले देखना है चार्ज, फिर देखने नेक्ड यानी अलोन एलिमेंट कौन कौन से, इन्हें हम हेलोजेंस के नाम से जानेंगे। फिर देखेंगे उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या क्या है, फिर लास्ट कंसेप्ट लगाएंगे हम हाइब्रिडाइजेशन वाला, लास्ट में लगाएंगे हाइब्रिडाइजेशन वाला। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब फर्स्ट वाले क्वेश्चन को कीजिएगा। यहाँ पे आपको एरो लगाने इधर या उधर, बताओ मुझे। देखो ध्यान से, ऑक्सीजन, देखो ध्यान से, सेकंड पीरियड का है, सेकंड पीरियड का है। चार्ज वाला देखो सबसे पहले, चार्ज हमें पता है कि ऑक्सीजन जो है इस हाइड्रोजन से खींच रहा होगा तो पार्शियली नेगेटिव ही मिलेगा। और आर आ गया, और आर आ गया तो कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि होगा क्या कि ये अब इलेक्ट्रॉन आर यानी कि कोई बल्कि ग्रुप, और यहां भी कोई बल्कि ग्रुप, तो यहाँ पे सेकंड पीरियड का है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो यहाँ पे स्टेरिक फैक्टर लगेगा। कौन सा फैक्टर लगेगा, स्टेरिक फैक्टर लगेगा, स्टेरिक फैक्टर लगेगा। तो कहीं ना कहीं इसका बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा, बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी तो सीधी बात इसका माइनस आई पावर भी बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब इसकी ज्यादा होने वाली है माइनस आई स्ट्रेंथ। SH और SR में, SH और SR, फिर से सोचोगे कि SR है, यहाँ भी बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा, और यहाँ पे H है तो ये बल्कि ग्रुप है, बल्कि एटम है, बल्कि ग्रुप नहीं है, तो यहाँ बॉन्ड एंगल नहीं बढ़ेगा, यहाँ बढ़ेगा, और यहाँ बढ़ेगा तो फिर माइनस आई पावर इसकी बढ़ जाएगी। अरे भैया ये नहीं होगा, क्योंकि S सल्फर, सल्फर सेकंड पीरियड का कहाँ है, सल्फर तो थर्ड पीरियड का है, सल्फर कौन से पीरियड का है, थर्ड पीरियड का। तो ये नहीं होने वाला, ये होने वाला है, क्योंकि सल्फर याद करो कौन से पीरियड का है, थर्ड पीरियड का, और स्टेरिक फैक्टर सेकंड पीरियड में डोमिनेट होगा। ठीक है, NH3 और NR3 साफ दिख रहा है कि H3 है और यहाँ पे R है, R यहाँ पे देखो पॉजिटिव तो दोनों पे सेम है, और दोनों ही एटम की एलिमेंट सेम है, तो R यानी बल्कि ग्रुप हो गया, स्टेरिक फैक्टर लगेगा, रिपल्सन ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ा देंगे, तो थीटा बढ़, यानी थीटा बढ़ जाएगा तो माइनस आई पावर भी बढ़ जाएगी, तो इधर जाने वाला है एरो। अब देखो सेकंड पीरियड का है पर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो हाइब्रिडाइजेशन वाला, अब देखो R देगा ना, तो भुगतान कर देगा इसकी, तो इस इधर आएगा पार्शियली पॉजिटिव, पर ये इधर से प्लस आई लगा के इसकी भुगतान कर देगा, इधर कोई नहीं लगा पाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये वाला स्टेरिक फैक्टर वाला नहीं लगेगा। और मैंने पहले भी कहा है यदि अब देखो इसमें देखो चार्ज की बात देखो, चार्ज है कौन सा है, नेगेटिव, तो सीधी बात है नेगेटिव तो वैसे भी अनस्टेबल होता है ना, यानी कि स्टेबल करेगा तो ये खींचेगा, फिर क्यों, भुगतान तो कर दी ना इसकी, तो ये वाला आएगा, और इसमें भी ये वाला आएगा। अब देखिए इसमें देखिएगा NO2 N पर पार्शियली पॉजिटिव आएगा, यदि NO2 में नाइट्रोजन पे पॉजिटिव और ऑक्सीजन एक ग्रुप की तरह आएगा नेक्ट और ग्रुप वाले में, तो पता है कि पॉजिटिव वाला तो पहले आएगा, और इन दोनों में ये वाला I नेक्ड एटम पहले आते हैं, नेक्ड ग्रुप पहले आते हैं, तो ये वाला आएगा, और OH वाला सबसे बाद में आएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन मेरा आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 8, इस वाले का SH और OH में एरो, आप कहोगे कि SH और OH में सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, तो इसका ज्यादा होने वाला है, पर मैं फिर कह रहा हूं कि इसका ज्यादा नहीं होता है, इसका ज्यादा होता है। तो आप मुझे इसका आंसर वीडियो की कमेंट में देखिएगा और बताइएगा कि क्या ये मैंने सही कहा है, और पहले आप इसको ही पहले देखिएगा कि इसमें से कौन सी बात सही है, और कोई सी बात सही है तो क्यों है सही, उसका आंसर मुझे इस वीडियो के कमेंट में चाहिए। ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।